हेलो दोस्तों। आज हम जो है एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 7 पारिस्थितिकी यूनिट 7 का जो टॉपिक है पारिस्थितिकी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कुछ एमसीक्यू यहाँ पर घटना चक्र से जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो फैक्ट्स दिए हुए हैं हम उसको देखते हैं, तो उसके बाद हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जीव एवं उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में जो है 1865 में किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में जो है वो किया है ई रिटर ने। फिर बाद में अर्नेस्ट हैकल ने जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओकोलॉजी के नाम से किया था और इसकी विस्तृत व्याख्या की। ये ओकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकोज और लॉजिस से मिलकर बना हुआ है। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी है? अर्नेस्ट हैकल की। इसके बाद हम देखें तो यूजिन ओडम ने एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हम जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है। यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार के जैवमंडल में आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसे जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। तो यहाँ पे नीचे देखिए 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यहाँ पे प्रस्तावित की थी। तो एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है। मतलब सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने 1935 में। और उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र जो बोला है वो जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। दातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में है। आइए अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो अभी बताया मैंने 1935 में एजी टांसले ने सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। इसके नीचे इसका जो है इसके नीचे दिया हुआ है पूरा डिटेल में। 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। तो ये पढ़ लेना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ये इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये सी वाला जो है ऑप्शन सी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई है। ये भी बिल्कुल सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह भी बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका
गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, खुला तंत्र होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन व दूसरे को मतलब कथन और कारण दिए हैं। तो पहला है जीवमंडल एक खुला तंत्रों का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। जीवमंडल के पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश में बहिर्गमन को कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो देखिए इसका जो पहला अभिकथन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है इसका आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है फिर, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका जैवमंडल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब पारितंत्र के कुछ घटक दिए हैं, तो यहाँ पे पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटकों में आते हैं भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। अब भौतिक घटक में कौन कौन से आते हैं? देखिए भौतिक घटक में आता है आपका प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। उसके बाद अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व, ये सभी। उसके बाद अकार्बनिक घटक में देखिए आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। और जैविक घटकों में आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक उपभोक्ता जो है 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब आइए इसके एमसीक्यू देखते हैं। अब देखिए जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं तो आवास, पारितंत्र, निकेत या बायोम, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 2 से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नीचे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह आवास कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। मतलब इसमें आवास भी दिया हुआ है और बायोम भी दिया है, मतलब दोनों में से 2 ऑप्शन इसके सही हो गए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। यहाँ नीचे इसका जो है डिटेल भी दिया हुआ है, तो यह डिटेल देख लीजिए आप नीचे। देखिए जीव से जीवमंडल का जैविक मतलब पहले जनसंख्या होती है, फिर जनसंख्या का से समुदाय बनता है, समुदाय से होता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, और पारिस्थितिक तंत्र जो है यहाँ पे मिलजुल कर क्या करती है, भूदृश्य में एक से अधिक या उससे अधिक पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे बनते हैं फिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए तालाब हो गए, वन हो गए, ये तो आपके जो है प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि खेत जो है आपका क्या है, कृत्रिम पारितंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 5वां, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजे टॉन्सले ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, तो ये गलत है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ये भी गलत है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इसकी डिटेल दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग जो है एजे टॉन्सले द्वारा 1935 में किया था, और इसके अंतर्गत स्वपोषी के मतलब जैविक और अजैविक घटक आते हैं। ठीक है, और तो स्वपोषित संगठक मतलब वे संगठक जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, और जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए वो परपोषी। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संदर्भ निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है,
ये बिल्कुल गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता से संख्या में अधिक होते हैं, उपभोक्ता उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अगला प्रश्न है फिर, नीचे दो अभिकथन, एक कथन और कारण दिया है, देखिए पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी यह तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, फिर मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो इसके नीचे डिटेल भी दी गई है, ये आप पढ़ सकते हो। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव जो है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैव तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागम के प्रारूप को भू-जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अब देखिए वहां पे हमसे पूछा था क्या, हाँ कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका सही उत्तर है जो आपका है धान का खेत। तो जो वन हो गया, झील हो गया, घास का मैदान हो गया, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, जबकि धान का खेत एक मानव द्वारा निर्मित होता है, इसलिए क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो आपको पता है सर्वाधिक, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर समुद्र फैला हुआ है, तो सामुद्रिक इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में कौन विश्व का एक विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए समुद्र हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो वही महासागर या समुद्र। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। देखिए निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो ऑप्शन है वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। तो वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल, ये सभी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन वनों को काटना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, या ये बिल्कुल भी मदद नहीं करता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिर, भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो आपको दिख रहा है कि वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई जो है पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो लकड़ी काटना दिख रहा है आपको, वन काटना है, लकड़ी काटना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है फिर, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो देखिए, तो जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके अगले वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।